आज आप सभी लोगों को मैं संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। तो लीजिए, आप सभी लोगों के लिए पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 21 दिसंबर 1946। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। दूसरा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर BN राव, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भाई पूछा गया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है आपका, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, बी है 15 अगस्त 1947, अगला है आपका ऑप्शन 2 अक्टूबर 1949 और लास्ट है 26 नवंबर 1949। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ऑप्शन है आपका 26 नवंबर 1950, दूसरा है 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950 और लास्ट है आपका 26 जनवरी 1950। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना है भाई? ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947, अगला ऑप्शन है आपका 26 नवंबर 1449 है, ऑप्शन नंबर सी है आपका 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 1952। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन है आपका मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी है प्रस्तावना और डी है संशोधन प्रक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? भाई संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक, इसको कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 15 अगस्त 1947 और डी है 22 जुलाई 1950। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। अगला है,
भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भाई जो भारतीय नागरिक हैं उनको प्राप्त मूल अधिकार जो हैं वो कितने हैं, कितने प्रकार के मूल अधिकार इनको प्राप्त हैं? ऑप्शन है आपका 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं वही प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है आपका, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, अब मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया है और कौन से संविधान संशोधन में यह प्रक्रिया की गई है? ऑप्शन है आपका ए है 44वें, बी है 46वें, सी है 42वें और डी है 92। तो इसका सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन में। अगला है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? भाई मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय और आपका सी ऑप्शन नंबर सी है आ और बा दोनों और डी है संसद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आ और बा दोनों। जो हमारे मूल अधिकारों के रक्षक होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं इन सभी लोगों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 21A और डी है अनुच्छेद 22। भाई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 21A यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन है आपका मूल अधिकार, दूसरा है राज्य की नीति निदेशक तत्व, सी है मूल कर्तव्य और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ये ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एकदम करेक्ट है। अगला है आपका, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, तो भाई जो संविधान का अनुच्छेद 40 है वो राज्य को क्या निर्देश देता है? पहला ऑप्शन है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें, बी है पर्यावरण की रक्षा करें, सी है ग्राम पंचायतों का गठन करें और डी है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों का गठन करें। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई प्रश्न आप सभी लोग समझ लीजिए कि संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं तो मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आपका ए रूस, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस और डी है चीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है?
तो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है आपका 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है आपका यानी कि डी वाला नंबर है आपका 13। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कुल 11 है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ऑप्शन है कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी है कृपलानी समिति, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्वर्ण सिंह समिति और डी है आपका देवराज अर्थ समिति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है आपका संसद, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है मंत्रिमंडल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो भाई राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन के लिए कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, पहला ऑप्शन। दूसरा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। सी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और लास्ट है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो भाई राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होगी? ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा है कोई सीमा नहीं। तो भाई राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? भाई राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी है एकल संक्रमणीय, सी है अप्रत्यक्ष मतदान और डी है ये सभी। तो भाई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आगे है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो भाई ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? ऑप्शन है बीवी गिरी, बी है नीलम संजीव रेड्डी, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी। अगला है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो भाई राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है उस महाभियोग को संसद के कौन सा सदन लगा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है आपका संसद के किसी सदन द्वारा और आपका अगला है किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संसद के किसी सदन द्वारा, यानी कि संसद के कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भाई भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री। इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति।
भाई राष्ट्रपति जो होगा वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका किसमें निहित है भाई? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर सी है आपका मंत्रिमंडल, और डी है इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो भाई उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, और डी है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो भाई ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भाई राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है आपका 12, दूसरा है 15, तीसरा है 14, और आपका डी नंबर है दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 सदस्य। तो भाई जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? जो भारतीय संसद है ये दो भाग में है भाई, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो इन दोनों में से कौन सी सभा ऐसी है जो उच्च सभा के अंतर्गत आती है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है आपका विधानसभा, और डी है आपका मंत्रिमंडल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है और लोकसभा आपकी निम्न सदन है, याद रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा, और चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो भाई मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है और वो चाहता है कि वो सदन का सदस्य हो जाए, तो कितने समय के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य होना चाहिए? यानी कि जो सदन है उसका सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 3 माह के अंदर, दूसरा है 6 माह, तीसरा है 9 माह, और चौथा है 19 माह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 माह। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भाई मंत्रिपरिषद का जो समूह है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। जो मंत्री परिषद का समूह होता है वो लोकसभा के प्रति अपना जवाबदेही होता है। अगला है, कहा गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 542, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन नंबर सी है 550, और ऑप्शन नंबर डी है 552। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 552। भाई 552 अधिकतम सदस्य लोकसभा के अंदर हो सकते हैं। अगला है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। वह राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन है आपका 238, दूसरा है 245, तीसरा है 250, और चौथा है
262। तो भाई इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 250। अगला है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो भाई मान लीजिए कि कोई विधेयक आप पास करवा रहे हैं, तो कौन यह निर्धारित करेगा कि ये जो विधेयक पास किया जा रहा है ये धन विधेयक है? इसमें है ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा की समिति। तो भाई इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भाई केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है केंद्रीय विधि मंत्री, तीसरा है महान्यायवादी और चौथा है महाधिवक्ता। तो इसका सही ऑप्शन होगा महान्यायवादी, यही सही ऑप्शन है इसका। अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो भाई जो संघ राज्य हैं इन राज्यों का प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन है आपका उपराज्यपाल, बी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, सी है मुख्यमंत्री और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक होगा वही व्यक्ति संघ राज्यों का प्रशासन चलाने वाला होगा। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इजी भी। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भाई भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो भाई स्वतंत्र भारत के पहले पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हमारे पहले स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो भाई जो लोकसभा है और राज्यसभा है दोनों सभाओं के बीच जो अधिवेशन का समय है वो कितने समय का अंतराल होना चाहिए? पहला है आपका 3 माह, दूसरा है 5 माह, तीसरा है 6 माह और चौथा है कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6 माह। अगला है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भाई राज्य की जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है कोई नहीं। भाई राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राज्य का जो राज्यपाल होगा वही होगा। तो भाई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। अगला है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो भाई संविधान के अनुसार जो विधानसभा है उसमें कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं?
इसका ऑप्शन है 500, दूसरा है 525, तीसरा है 552 और चौथा है 475। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 500। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो भाई वर्तमान समय में कितने ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद विद्यमान है? तो भाई ऑप्शन है आपका 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 6 नंबर, यानी कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी विधान परिषद विद्यमान है। अगला है भाई प्रश्न, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो राज्य का मंत्रिमंडल होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ऑप्शन है विधानसभा, बी है विधान परिषद, सी है राज्यपाल और डी है मुख्यमंत्री। तो भाई राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति, याद रख लीजिए, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।